अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ब्लैडर डिस्फंक्शन जो मसाने की ख़राबी है उसके ऊपर हम वीडियोस बना रहे थे। तो आज हम प्रिवेंशन के ऊपर बात करेंगे कि क्या कैसे हम बच सकते हैं कि ब्लैडर डिस्फंक्शन ना हो, क्या चीज़ हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल दोस्तों, एक तो ब्लैडर हैबिट्स होती हैं जिसको टॉयलेट ट्रेनिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। एक ये है कि हर 3 से 4 घंटे बाद, यानी कि 3 घंटे हो गए तो यूरिन लाजमी करना चाहिए। बचपन से ही आदत डालनी चाहिए। जो लोग ये चीज़ नहीं करते, लंबे अरसे तक यूरिन रोक के रखते हैं, उनका ब्लैडर ख़राब हो जाता है, ब्लैडर डिस्फंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्लैडर डिस्फंक्शन ना हो तो आप जो यूरिन है बहुत लंबा अरसा तक ना रोकें। एक और प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को शुरू से आदत डल जाती है कि जब यूरिन आता है ना, पहली अर्ज होती है फ़ौरन जाके पेशाब कर लेते हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज नहीं भी होती, या ऐसी खाम में घंटे बाद जाके पेशाब कर रहे हैं तो अपने मसाने की कैपेसिटी को घटा रहे होते हैं। तो ऐसे भी नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि फ़र्स्ट अर्ज आई अच्छा यार मैं अभी पेशाब कर नहीं, अब कुछ देर रोकना भी ही होता है। बहुत बिल्कुल ऐसे ये भी ना करें कि आप घंटा हुआ पेशाब के जाके पेशाब करने लग जाए, या पहली हल्की सी अर्ज हुई है तो फ़ौरन जाके पेशाब करने लग जाए, ये भी नहीं करना होता। नेक्स्ट प्रिवेंशन है ब्लैडर डिस्फंक्शन से बचने के लिए कि अगर किसी को इन्फेक्शन रहती है, पेशाब की इन्फेक्शन है, यूटीआई रहता है, तो यूटीआई को टाइम से ट्रीट कर ले। अगर यूटीआई को टाइम से ट्रीट किया जाता है तो ब्लैडर डिस्फंक्शन नहीं होता। इसके साथ मज़ीद जो प्रिवेंशंस हम कर सकते हैं कि ब्लैडर हेल्थ के ऊपर हम पेशेंट को जो है कीगल एक्सरसाइज सिखा सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज का ये फ़ायदा होता है कि ब्लैडर नेक के अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, इनकॉन्टीनेंस के प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो कंट्रोल करने का प्रॉब्लम है, वो इससे कीगल एक्सरसाइज से बेहतर हो जाता है। ये भी ब्लैडर की जो प्रिवेंशन है ब्लैडर डिस्फंक्शन की, उसमें एक अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ जो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लैडर डिस्फंक्शन अगर आप चाहते हैं कि आपको ब्लैडर डिस्फंक्शन ना हो तो आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी या मेंटल हेल्थ जो है ना उसके ऊपर तवज्जो देनी है। स्ट्रेस एंग्जाइटी को नहीं होने देना। ज़हनी सुकून के लिए जो हमारी एक्सरसाइजेज़ हैं वो करनी है। अगर ज़हनी सुकून रहेगा उससे भी ब्लैडर की हेल्थ बेहतर रहती है। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आप कोशिश करें चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल छोड़ दें। ये ब्लैडर इरिटेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अगर अल्कोहल या और कोई इलीगल चीज़ें ले रहे होते हैं वो भी ब्लैडर इरिटेंट होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो ब्लैडर इरिटेंट है जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो हैं वो भी यही काम करती हैं। कार्बोनेटेड वाटर्स जो हैं, सोडा वाली बोतलें, ये सब कुछ कर रही होती हैं। तो आप कोशिश करें कि इनको अवॉइड अगर आप करते हैं तो आप ब्लैडर डिस्फंक्शन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो कि हम ब्लैडर डिस्फंक्शन को, यानी कि मसाने की ख़राबी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने सब दोस्तों के साथ जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं या जिनके मसाने की ख़राबी का डर लगा रहता है, या फिर जिनका लाइफस्टाइल इस तरह का जो मैंने पहले चीज़ें बताई हैं उससे उल्ट है, ताकि वो पहले ही इस चीज़ को भांप लें और अपना टाइम से ट्रीटमेंट शुरू करा लें। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।